नमस्ते दोस्तों, 12th प्लस की शॉर्ट सीरीज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में अभी ऐड हुआ और बहुत सी यूनिवर्सिटी में पहले से ये टॉपिक ऐड था। इसका नाम है बॉन्ड मूवमेंट एंड डाइपोल मूवमेंट। बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें समझने लायक कोई बातें नहीं है। आपको सिर्फ कुछ 2-4 बातों को ध्यान में रखना है जिससे इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इसके बारे में आप अच्छे से जान लोगे। बॉन्ड मूवमेंट और डाइपोल मूवमेंट क्या है, इन दोनों में कितनी भिन्नता है और एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड मूवमेंट जो होता है दोस्तों आपका, ये किसको बताता है कि आपका कोई भी कंपाउंड है, कोई भी आपका अणु है दोस्तों, उस अणु के अंदर किस प्रकार के बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है। यानी मान लो आपके पास में कोई ए और बी दो अणु हैं, ए और बी दो अणु हैं। अब ये अणुओं के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इस अणु के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, जो बंध बना हुआ है, इस बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ झुकाव रखते हैं या इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट शिफ्टिंग किसकी तरफ है, इसके बारे में कौन बताता है? आपका बॉन्ड मूवमेंट बताता है। और इस बॉन्ड मूवमेंट के आधार पे, इस बॉन्ड मूवमेंट यानी आपके बंध आघूर्ण के आधार पर किसी भी अणु का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। यानी अब आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी अणु के अंदर बॉन्ड मूवमेंट या डाइपोल मूवमेंट कब पाया जाएगा? जब वह अणु या फिर वो मॉलिक्यूल्स दो ऐसे परमाणुओं से बना हुआ होना चाहिए या दो ऐसे परमाणुओं से मिलकर या दो ऐसे एटम से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। उन दोनों की आपस में जो विद्युत ऋणता होती है या फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसके अंदर डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपकी सबसे पहली कंडीशन क्या है? किसी भी अणु के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर यदि उसमें डाइपोल मूवमेंट है या फिर उसके अंदर बॉन्ड मूवमेंट यदि है, तो उसके अंदर नेसेसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? कि उसके अंदर आपका विद्युत ऋणताओं में अंतर होना चाहिए। यानी आपके सामने मैं दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स लिखूं, एक लिखूं H2 और एक लिख दूं HCl। आई बात समझ में? तो H2 के अंदर क्या है दोस्तों? H2 के अंदर एक हाइड्रोजन है और दूसरा भी दो हाइड्रोजन है और इन दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड है और ये सहसंयोजक बंध है। कौन सा बॉन्ड है दोस्तों? आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन इसके बीच में आपका एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। एक क्या है दोस्तों? आपका हाइड्रोजन का एटम है, लेकिन दूसरा एटम किसका है दोस्तों? आपका क्लोरीन का एटम है। अब क्या बात आती है कि अब इसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये एक लाइन है दोस्तों। इसका मतलब क्या? इसके बीच में जो बंध है, तो बंध कब बनता है? कोई भी कंपाउंड में बॉन्ड कब बना है? तो इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग हुई है तो अब इन दोनों की विद्युत ऋणताएं बराबर है, क्योंकि दोनों एटम्स हैं और किसी एक परमाणु की क्या होती है? विद्युत ऋणता होती है। आई बात समझ? तो विद्युत ऋणता क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इसका मतलब समझो, यदि आपको पता होगा, नहीं है तो फिर इस बात को भी समझ लेते हैं हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर विद्युत ऋणता का यह मतलब होता है कि यह एक प्रकार की टेंडेंसी या एक प्रकार की ताकत है जो क्या करती है? किसी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कौन से? जो बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से दोस्तों? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है या फिर जो बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनाने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन दिया होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन दिया है, और तो एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। आई बात समझ में? तो ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर विद्युत ऋणता का क्या मतलब हुआ कि जिस किसी भी कंपाउंड की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखने की प्रवृत्ति रखता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता क्या होती है? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को या फिर बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखने की प्रवृत्ति जो होती है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता बोलते हैं। अब इसमें दोनों क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो इन दोनों की विद्युत ऋणता है क्या है? बराबर है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो दोस्तों वो बराबर है। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन कहां है? इन दोनों के बीच में सेंटर में पाए जाएंगे। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उस बंध के सेंटर में, उस बंध के बीच में पाए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों? एक है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। और आपको पता है कि हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणी कौन होता है या विद्युत ऋणता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है दोस्तों? क्लोरीन की होती है। तो जो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, क्लोरीन
और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हुए होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेंगे। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा रहेंगे? क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन की क्या है दोस्तों, विद्युत ऋणता ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखता है। इसीलिए हम इसके ऊपर क्या लिखते हैं? डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या लिखते हैं? हमेशा डेल्टा पॉजिटिव। कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो मूवमेंट हुआ है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन है, इसकी शिफ्टिंग हुई है, इसके आधार पर हम क्या बताते हैं? बॉन्ड मूवमेंट बताते हैं, बंध आघूर्ण बताते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का बंध आघूर्ण क्या होगा? जैसे ही मैंने यहां पर HCl लिखा है, तो इसके नीचे मुझे यदि इसका बॉन्ड मूवमेंट बताना है, तो बॉन्ड मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है कि बॉन्ड मूवमेंट एक वेक्टर है, एक निशान है। क्या है? एक वेक्टर है, जो किसको प्रदर्शित करेगा या किसको दर्शाता है दोस्तों? कि मैग्नीट्यूड बताएगा किसका? शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जो आपका बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये वाला बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, किसकी तरफ विस्थापित हो रहा है, कौन से एटम की तरफ विस्थापित हो रहा है, उसकी तरफ ये निशान दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कि किस तरफ और कितना इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित हो रहा है। तो मैं यदि इसके नीचे यदि मैं इस प्रकार से एक लाइन बनाता हूं दोस्तों, और इसको आपको क्या करना है? इस प्रकार की एक लाइन होनी चाहिए, और उसके बाद में इस प्रकार का जो वेक्टर होगा, यहां से तीर का निशान है, पीछे से मैंने यहां क्रॉस कर रखा है। तो यहां का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है वो किसकी तरफ है? इस क्लोरीन की तरफ है, और हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये इसका क्या कहलाता है दोस्तों? ये इसका कहलाता है बॉन्ड मूवमेंट, या फिर बंध आघूर्ण। क्या कहलाता है दोस्तों? बॉन्ड मूवमेंट या बंध आघूर्ण। तो बॉन्ड मूवमेंट या बंध आघूर्ण क्या हो गया? यह किसी भी अणु में जो 2 परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है दोस्तों, उनकी जो शिफ्टिंग होती है, उनका जो विस्थापन होता है, उसको किसी वेक्टर के द्वारा, उसको किसी निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? बॉन्ड मूवमेंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बंध आघूर्ण बोलते हैं। आई बात समझ में? अब ये किससे किस तरफ होगा? तो तीर का निशान जो होता है दोस्तों, ये हमेशा उस तरफ रहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो मान लो पहले ये बंधित इलेक्ट्रॉन कहां थे? सेंटर में थे, तो अब ये यहां से क्लोरीन की तरफ क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे दोस्तों? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जो आपका निशान है दोस्तों, यही क्या है? आपका बॉन्ड मूवमेंट या फिर बंध आघूर्ण है। तो फिर डाइपोल मूवमेंट क्या है? डाइपोल मूवमेंट को समझने के लिए यहां पर आओ आप। आपके सामने डाइपोल मोमेंट बॉन्ड मोमेंट का ही एडिशन है, यानी हम बहुत सारे बॉन्ड मोमेंट को जोड़ देंगे तो वो उसका क्या आ जाएगा? उस कंपाउंड का क्या आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट आएगा। अब इससे थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं CH2Cl2। क्या लेता हूं? CH2Cl2। अब यदि इसकी स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाऊं, बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट है? आपका क्लोरीन उपस्थित है। क्लोरीन से एक, यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको समझाना चाहूं तो ये कार्बन है, कार्बन से एक आपकी तरफ क्या है? हाइड्रोजन है, और एक इस पर्दे के पीछे की तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। तो वैसे आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ लोगे, इस प्रकार से दर्शाते हैं, जो पर्दे के पीछे की तरफ होता है या बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, उस हाइड्रोजन को इस प्रकार से दिखाएंगे। और जो हाइड्रोजन आपकी तरफ है, यहां पर कार्बन फिक्स है, एक हाइड्रोजन का है आपकी तरफ है, एक हाइड्रोजन का है पीछे की तरफ है। तो जो पीछे की तरफ हाइड्रोजन है उसको मैंने डॉटेड लाइन से दर्शा दिया है, और जो आपकी तरफ हाइड्रोजन है उसको हम कैसे दर्शाएंगे? उसको दोस्तों कुछ हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन। क्या बोलते हैं? ये लाइन किसको दर्शाती है? अबो द प्लेन को दर्शाती है, और दूसरी वाली लाइन किसको दर्शा रही थी? बिलो द प्लेन को दर्शा रही थी। और एक हाइड्रोजन आपका क्या है? यहां पर उपस्थित है। तो 2 क्लोरीन कहां उपस्थित होंगे? तो दोनों क्लोरीन दोस्तों आपके एक प्लेन के इस तरफ उपस्थित होगा, दूसरा प्लेन के इस तरफ उपस्थित होगा। आई बस में? तो एक क्लोरीन लग गया आपका यहां पर, दूसरा क्लोरीन लग गया आपका यहां पर। थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाते हैं। अब क्या है? कार्बन और क्लोरीन 2 अलग अलग एटम है, 2 अलग अलग परमाणु है। अब क्या है? क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है वो ज्यादा होती है किससे?
कार्बन से। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो क्या होगा कि अब जो क्लोरीन और इन दोनों के बीच में जो बंध बना हुआ है, जो बॉन्ड बना हुआ है दोस्तों, ये बॉन्ड क्या होगा, अब इस बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉनों की क्या होने लग जाएगी, शिफ्टिंग होने लग जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से दर्शा देते हैं। आई बस में कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से क्लोरीन की तरफ हो रहे हैं शिफ्ट। वैसे ही इसका भी यदि मुझे दर्शाना होगा तो मैं कुछ इस प्रकार से दर्शा दूंगा। आई बात समझ दोस्तों। अब ये और ये दोनों मेरे लिए क्या है दोस्तों, बॉन्ड मूवमेंट है। ये क्या है दोस्तों मेरे लिए, ये क्या है मेरे लिए दोस्तों, ये है मेरे लिए बॉन्ड मूवमेंट। और आपके लिए भी क्या है, बॉन्ड मूवमेंट है। आई बात समझ में, यानी बंद आघूर्ण है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो बॉन्ड मूवमेंट की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, यह किसी भी अणु के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है दो एटम के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है उसको किसी वेक्टर के द्वारा दर्शाना होता है, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है उसकी तरफ वेक्टर रखना होता है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन डाइपोल मूवमेंट क्या है, डाइपोल मूवमेंट किसी भी डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी भी डायएटॉमिक यानी किसी में दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित है, क्या है, दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित है, तो उस वाले अणु के अंदर प्रत्येक बॉन्ड यानी जितने भी बंध है, इंडिविजुअल बॉन्ड का जो बॉन्ड मूवमेंट है, यानी प्रत्येक बंध का जो बंध आघूर्ण है उनको जोड़ देना है। और जोड़ना कैसे है, इसका वेक्टोरियल एडिशन होना चाहिए या फिर सदिशीय योग होना चाहिए, यानी इसको जोड़ते टाइम इसकी दिशाओं के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब इस बात को समझो, यहां पर मेरा क्या है, कार्बन है, यहां पर मेरा क्या है, कार्बन है। अब एक क्लोरीन इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरा क्लोरीन इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो अब यहां पर जो कार्बन था, एक ने इलेक्ट्रॉन इधर खींचा, एक ने इलेक्ट्रॉन इधर खींचा। अब ये कोई सामान पड़ा है, अब इसको मैं दो रस्सी बांध लिया, एक रस्सी को मैं इधर खींच रहा हूं, दूसरी रस्सी को इधर खींच रहा हूं, तो कट्टा क्या है, मान लो ये कट्टा है तो ये क्या सीधा ऊपर की तरफ उठेगा। तो इसका जो बॉन्ड मूवमेंट होगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होगा। और बॉन्ड मूवमेंट सॉरी इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आई बात समझ में। तो ये दोनों तो किसको दर्शा रहे हैं, इस बॉन्ड मूवमेंट को दर्शा रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन इस तरफ खींच रहा है, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन इस तरफ खींच रहा है। यानी इन दोनों बॉन्ड मूवमेंट को, इन दोनों बंध आघूर्ण को मैं सदिश योग कर लूं या फिर मैं इसको क्या कर लूं, वेक्टोरियल एडिशन कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये जो आया है यही मेरा क्या है दोस्तों, डाइपोल मूवमेंट है। क्या है, आई बात समझ में। इस बात को समझना जरूरी है। इसके बाद में हम अलग अलग एग्जांपल लेके करेंगे कि कब डाइपोल मूवमेंट जीरो हो सकता है और कब डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। तो यहां पर आपको समझ में आना जरूरी है दोस्तों कि डाइपोल मूवमेंट होता ही क्या है। तो आपके सामने था कि ये जो बॉन्ड, ये जो बंध था, इसमें दोनों परमाणुओं की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही थी उसको हम बॉन्ड मूवमेंट बोल रहे थे। लेकिन किसी अणु के अंदर प्रत्येक बंध के जो क्या है बॉन्ड मूवमेंट है उसको यदि मैं जोड़ देता हूं तो जो मेरे पास में बॉन्ड मूवमेंट आएगा वही क्या कहलाएगा, मेरा डाइपोल मूवमेंट कहलाएगा या फिर द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। आई बात समझ। यानी ये जो कार्बन था इसको एक इधर की तरफ से खींच रहे थे, इसकी तरफ से खींच रहे थे, तो ये ओवरऑल पूरा ऊपर की तरफ उठ रहा था। तो जिस दिशा में उठ रहा है उस दिशा में ये इसका क्या हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट का निशान दोनों का सेम है, लेकिन ये क्या है, ये बॉन्ड मूवमेंट है और ये क्या है, इसका डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट क्या है, बॉन्ड मूवमेंट का ही योग है, बॉन्ड मूवमेंट का ही जोड़ है। आई बात समझ में। अब जनरल बात इसके अंदर याद रखो कि जिस किसी भी कंपाउंड में डाइपोल मूवमेंट, यहां पर लिख रहा हूं अच्छे से याद कर लेना, जिस किसी भी अणु में, जिस किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट को किससे लिखते हैं, आपका म्यू से लिखते हैं दोस्तों। जिस किसी भी अणु में डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो होगी, जिस किसी भी मूवमेंट में, जिस किसी भी अणु में डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो होगी, वो हमेशा और हमेशा कैसा होगा दोस्तों, नॉन पोलर होगा, यानी
अध्रुवीय होगा। और जिस किसी भी अणु के अंदर आपकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है नॉट इज इक्वल टू 0 होगी तो वो पोलर इन नेचर होगा। यानी जिस किसी भी अणु में द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं है तो वो कैसा है दोस्तों, वो आपका ध्रुवीय है। अब अध्रुवीय क्या है और ध्रुवीय क्या है इस बात को भी हम आगे वाले एग्जाम्पल में समझेंगे। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जब कभी भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ गई है तो वो कैसा है, नॉन पोलर है या फिर अध्रुवीय है। और जब कभी भी बॉन्ड मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। जब कभी भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ गई है तब तो नॉन पोलर, और नहीं आती है तब क्या होगा, पोलर होगा या फिर ध्रुवीय होगा। अब इसके बारे में 2 पॉइंट और है, हमने अलग अलग स्लाइड के ऊपर पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट इंग्लिश वाली लाइन पढ़ो, क्या है, इन द केस वेयर ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट आर 0 द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज 0। यह कहना चाहता है कि किसी भी अणु के अंदर यदि प्रत्येक बंद मूवमेंट, जब बंद आघूर्ण जो है आपका वो यदि 0 होगा तो उसका जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को आप समझो। इस बात को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे H2 और O2। H2 और O2। H2 के अंदर आपका क्या है दोस्तों, एक हाइड्रोजन है और दूसरा भी क्या है, हाइड्रोजन है। O2 के अंदर आपका क्या है, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर किसी भी प्रकार का बॉन्ड मूवमेंट होगा क्या, और इसके अंदर किसी भी प्रकार का बॉन्ड मूवमेंट यानी बंद आघूर्ण होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि बंद आघूर्ण होने के लिए, बॉन्ड मूवमेंट होने के लिए क्या जरूरी है कि 2 ऐसे परमाणु होने चाहिए जिनके बीच में विद्युत ऋणताओं का क्या होना चाहिए दोस्तों, अंतर होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन यहां पर डिफरेंस है ही नहीं, यहां पर किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों ऑक्सीजन है। तो यहां पर आपका जो बॉन्ड मूवमेंट होगा दोस्तों, यहां पर जो आपका बॉन्ड मूवमेंट है इज इक्वल्स टू 0। तो बॉन्ड मूवमेंट 0 है तो आपका डाइपोल मूवमेंट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इधर भी क्या है, आपका बॉन्ड मूवमेंट भी 0 है और डाइपोल मूवमेंट भी 0 है। तो मैंने आपको बताया है कि जब डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू, जब म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है दोस्तों, तो वो कैसा हो जाता है दोस्तों, वो नॉन पोलर हो जाता है। नॉन पोलर हो जाता है। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ कि हमने कभी भी O2 को ऐसे नहीं तोड़ा है कि O डेल्टा प्लस और O डेल्टा माइनस, कभी भी ऐसे नहीं तोड़ा है। कभी भी हमने इस प्रकार से नहीं लिखा है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। कब तक नहीं लिखा है, जब तक वो स्वतंत्र अवस्था में है तब तक हमने कभी भी इसके ऊपर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस नहीं लिखता है। ऐसे हम कभी भी नहीं लिखते हैं, हम हमेशा लिखते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का ध्रुव नहीं होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का पोल नहीं उपस्थित होता है। इन दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, समान है। अब नॉन पोलर है मतलब क्या है, इस प्रकार का रहेगा। और पोलर होता तो हम क्या लिखते हैं, यानी HCl जो आपका है उसके ऊपर आपको पता है हमेशा Cl के ऊपर डेल्टा माइनस लिखते हैं और इसके ऊपर क्या लिखते हैं, डेल्टा प्लस लिखते हैं, क्योंकि इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक जाते हैं तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है वहां पर माइनस आता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पर प्लस आता है। तो इस प्रकार के कंपाउंडों को क्या बोलते हैं हम, इस प्रकार के कंपाउंडों को बोलते हैं पोलर कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु बोलते हैं। लेकिन जिसके अंदर म्यू की वैल्यू 0 होगी वो हमेशा कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, यानी अध्रुवीय होगा। ये पॉइंट आया समझ में कि जब कभी भी बॉन्ड मूवमेंट खुद ही 0 हो जाएगा, इंडिविजुअल यानी प्रत्येक बंद का जो बॉन्ड मूवमेंट है वो खुद 0 है, तो दोस्तों आपका हमेशा और हमेशा जो डाइपोल मूवमेंट है यानी द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टॉपिक तो हो गया, ये पॉइंट तो हो गया क्लियर। अब बात आती है इसकी बारी, इसको भी कर देते हैं क्लियर। क्या है, इन ए मॉलिक्यूल्स यानी ऐसा अणु जहां पर क्या है, इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट, सो तो नेट 0 डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा।
इस बात को भी समझेंगे कि अब की बार क्या है, अब की बार कोई ऐसा अणु लेना है जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट तो होना चाहिए, लेकिन वो डाइपोल मोमेंट एक जितना होना चाहिए और एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तो जब विपरीत होगा तो उसका ओवरऑल जो क्या है डाइपोल मोमेंट है, ओवरऑल जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाता है तो कौन सा अणु हो जाएगा आपका, नॉन पोलर हो जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बीच में क्या है आपका, कार्बन उपस्थित है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब क्या है, पहली लाइन पढ़ो, वेयर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड मूवमेंट। अब बात बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। तो इसका बंद मूवमेंट कैसे आ जाएगा, इसका बॉन्ड मूवमेंट कैसे आएगा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट आएगा। किसकी तरफ आएगा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे। तो इस वाले बॉन्ड में भी होंगे। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से दर्शा देता हूं, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी बंध का क्या, इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन युग्मों का, इलेक्ट्रॉन पेयरों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है दोस्तों। तो ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड मूवमेंट है, ये वाला भी बॉन्ड मूवमेंट है। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में क्या बताया था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बॉन्ड मोमेंट को जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, वेक्टोरियल एडिशन करना है। तो दोस्तों क्या हुआ कि मान लो ये वाला जो बॉन्ड मोमेंट है इसकी वैल्यू मान लो 1 है, तो इस वाले बॉन्ड मोमेंट की वैल्यू भी कैसी आएगी, 1 आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है, दोनों कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट क्या है, बॉन्ड मोमेंट तो है, बॉन्ड मूवमेंट तो है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल बॉन्ड, इसका भी बॉन्ड मूवमेंट है, इस वाले बॉन्ड का भी बॉन्ड मूवमेंट है, इस वाले बॉन्ड का, यानी इस वाले बंध का भी बंध आघूर्ण है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल मात्रा में है। क्योंकि यहां पर भी ऑक्सीजन है और यहां पर भी ऑक्सीजन है, तो इक्वल मात्रा में होने की वजह से अब जो आपका म्यू आएगा दोस्तों, यानी जो आपका क्या आएगा, जो आपका आना चाहिए डाइपोल मोमेंट, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि ये और ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत अवस्था में होने से ये जितना ताकत से इलेक्ट्रॉनों को इधर खींच रहा था, ये इलेक्ट्रॉनों को उधर की तरफ खींचेगा। तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या आने लग जाएगा, इसके अंदर किसी भी प्रकार का पोल्स का निर्माण नहीं होगा। तो आपका म्यू यानी जो आपका बंध आघूर्ण है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू यदि 0 हो गई है तो आपको पता ही है कौन सा है दोस्तों, नॉन आ गई समझ में, आ गई समझ में। इसमें भी 2-3 एग्जाम्पल हम और पढ़ते हैं और अलग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब एक बात और बताता हूं, आपके सामने एक कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, आई बस में, यहां पर आपका क्या है, एक हाइड्रोजन है और यहां पर आपका क्या है, एक हाइड्रोजन है, आई बस में। यहां पर आपका क्या है, यहां पर दोस्तों आपका क्या है, एक है क्लोरीन और यहां पर आपका क्या है, एक है क्लोरीन, आई बात समझ। अब मैंने डबल बॉन्ड इसलिए लिया क्योंकि आप इसको घुमा ना लो। जब भी डबल बॉन्ड होता है तो रोटेशन नहीं होता है, तब घूर्णन नहीं होगा, तो मैंने डबल बॉन्ड ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले बॉन्ड के अंदर कार्बन और क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। तो बॉन्ड मूवमेंट कैसे आएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आएगा। बॉन्ड मूवमेंट कैसे आएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आएगा। इस वाले का बॉन्ड मूवमेंट कैसा आएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आएगा, आई बस में। अब एक बात बताओ, अब इसमें ये और ये बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, और इधर भी क्लोरीन है उधर भी क्लोरीन है, तो इसका बॉन्ड मूवमेंट तो होता है, यानी बंध आघूर्ण तो होगा, लेकिन डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। क्या है, दोनों जगह क्लोरीन क्लोरीन है, तो बॉन्ड मूवमेंट इक्वल है, लेकिन जस्ट उसके विपरीत दिशा में है। तो दोस्तों इसके लिए जो म्यू की वैल्यू होगी, इसके लिए जो म्यू की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। तो डाइपोल मोमेंट जब जीरो हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण जब जीरो हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, नॉन पोलर हो जाएगा, अध्रुवीय हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं। क्या करते हैं, सब कुछ सेम रखने वाले हैं दोस्तों। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सब सेम, दोनों में डबल बॉन्ड ले लिया मैंने। अब इसके अंदर रोटेशन नहीं होगा तो घुमा नहीं सकते। इधर की तरफ आपका हाइड्रोजन था, लो हाइड्रोजन, इधर की तरफ आपका हाइड्रोजन था, ये लो सा हाइड्रोजन, हम बदलाव नहीं कर रहे हैं। अब इसकी तरफ आपका क्या था, क्लोरीन था, ये भी आपकी बात मान ली मैंने, फिर से क्लोरीन रख दिया। लेकिन इस तरफ मैं आपका यदि आपका यहाँ पर क्या कर दूं, फ्लोरीन कर दूं, ये वाला निशान मैंने बनाया, बॉन्ड को सिर्फ लाइन से दर्शाते हैं। ये वाला एग्जाम्पल मैं क्या कर दूं दोस्तों आपके सामने, फ्लोरीन कर दूं। अब बात आती है अब की बार क्या होगा, अब की बार कौन सा शब्द बदल जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। कैसे, इस वाले बॉन्ड का, इस वाले बंद का, बंद आघूर्ण क्या है, बॉन्ड मूवमेंट क्या है दोस्तों, तो ये रहा आपका, ये रहा आपका बॉन्ड मूवमेंट, ये रहा आपका बॉन्ड मूवमेंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो जाएगा। अब यहां पर कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 100% फ्लोरीन की ज्यादा है। क्या है, फ्लोरीन की ज्यादा है। तो इसका बॉन्ड मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लो आपका बॉन्ड मूवमेंट। आई बात समझ, ये इसका हो गया बंद आघूर्ण। अब बात आती है कि सर इसमें एक दूसरे के ऑपोजिट था, इसमें भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इस बार भी क्या म्यू की वैल्यू जो है वो क्या जीरो आएगी, वो क्या जीरो आएगी, नहीं, जीरो नहीं आएगी। इसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि लाइन पढ़ो, इक्वल, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन है, तो डाइपोल मोमेंट के अंदर आपका क्या होना चाहिए था, जीरो करने के लिए इक्वल होना चाहिए था। लेकिन यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन अलग अलग परमाणु है और इन दोनों की जो विद्युत ऋणताएं होती है वो भी अलग अलग होती है। यानी फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो क्लोरीन से क्या है, ज्यादा होती है। तो मान लो क्लोरीन जितनी मात्रा में खींच रहा था इलेक्ट्रॉनों को इसकी तरफ, उससे कुछ ज्यादा फ्लोरीन इसकी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। तो ओवरऑल जो आपका बॉन्ड मूवमेंट आएगा वो दोस्तों, जो आपका ओवरऑल बॉन्ड मूवमेंट आएगा वो किस प्रकार से आ जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। मैं आपको एक अलग पेन से दर्शाने की कोशिश करूंगा। ये बात समझ, ये आपका इस प्रकार से आना स्वाभाविक सा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। यानी ये आपका क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। इस बात को समझो। ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहां पर क्लोरीन था, यहां पर फ्लोरीन था, एक दूसरे के ऑपोजिट तो थे, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था। तो जहां पर फ्लोरीन का बॉन्ड मूवमेंट था उसी दिशा के अंदर आपका डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। तो यहां पर आपका जो म्यू की वैल्यू है, जो आपका म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो आएगा। म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी, मतलब ये वाला जो आपका कंपाउंड है वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, आपका वो आपका पोलर हो जाएगा या फिर ध्रुवीय हो जाएगा। अब इस वाले पोर्शन के ऊपर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा रहेगा, इसकी तरफ डेल्टा नेगेटिव रहेगा, बाकी सभी की तरफ डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। ये फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व को ले जाएगा दोस्तों। थोड़ा और बदलाव करते हैं इस लाइन के आधार पर ही। ये वाला और ये वाला आपको समझ में आ गया है। अब मैं थोड़ा और बदलाव कर देता हूं। क्या कर देता हूं दोस्तों, अब की बार ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया। उसके बाद में यहां पर आपका हाइड्रोजन, यहां पर आपका हाइड्रोजन, कोई बदलाव नहीं किया मैंने, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत बदलाव करने जा रहा हूं। यहां पर अब मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन, यहां पर भी क्या है मेरा, क्लोरीन है। आई बात समझ में। अब यहां पर देखो इक्वल है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों का क्या है, बॉन्ड मूवमेंट क्या है, इक्वल है, बंद आघूर्ण इक्वल है। लेकिन क्या एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, नहीं, एक दूसरे के इक्वल डायरेक्शन में नहीं है। कैसे है, अब इसकी बात समझो। ये वाला क्लोरीन का जो बॉन्ड मूवमेंट होगा दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस वाले क्लोरीन का जो बॉन्ड मूवमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आई बस में। तो
तो अब यहां पर यदि मेरे पास में कार्बन है, एक क्लोरीन इधर की तरफ खींचेगा, एक क्लोरीन इधर की तरफ खींचेगा, तो डाइपोल मोमेंट जस्ट इसके सेंटर में आ जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, वो डाइपोल मोमेंट कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका आ जाएगा। तो ये वाला क्या हो गए आपके, ये दोनों हो गए आपके बॉन्ड मूवमेंट, और ये इसके बीच में क्या आ गया आपका डाइपोल मूवमेंट आ गया। क्यों? क्योंकि इस बार इसकी क्या थी, डायरेक्शन ऑपोजिट न होकर के डायरेक्शन एक ही तरफ थी, तो दोनों का क्या हो गया, एडिशन हो गया, दोनों का जोड़ हो गया, तो इसका डाइपोल मोमेंट उसकी तरफ आ गया। तो अब इसके अंदर म्यू में आपका म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो आएगा। म्यू यानी आपका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो के बराबर नहीं आएगी। यानी ये वाला कंपाउंड आपका कैसा होगा दोस्तों, ये आपका पोलर होगा। क्या होगा, पोलर होगा। आई बात समझ? तो ये था आपका डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड मोमेंट। अच्छा हाँ, एक और बात पढ़ लो, आई हो इतनी देर पढ़ी लियो, तो एक छोटी सी बात और पढ़ लो। यानी जो आपका म्यू है, क्या है आपका डाइपोल मोमेंट है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो म्यू इज इक्वल टू ई इंटू आर। ये आपका ई क्या है, ई है आपका चार्ज या फिर आवेश। क्या है आपका जो कैटायन के ऊपर चार्ज होता है, आपका जो धनायन के ऊपर चार्ज होता है, उस चार्ज की मात्रा है। यानी आपका जो कार्बन और क्लोरीन है उसमें जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या है, ई है। और ये 20 की बंद दूरी कितनी है, वो क्या है, आर है। आर क्या है आपकी डिस्टेंस है, क्या है दोस्तों आपकी दूरी है। तो दूरी और चार्ज को आप मल्टीपल कर लोगे तो इसकी 20 का क्या आ जाएगा दोस्तों, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। और इतनी सारी भाषा जो मैंने बोली, इन सभी के डिटेल नोट्स आपके 12th प्लस एप्लीकेशन के ऊपर यही टॉपिक पढ़ाया है, तब उसके साथ में पीडीएफ अपलोड है। 12th प्लस आपको जानते ही हो, 12th प्लस आपके लिए सिर्फ 599 रुपये के अंदर जो कोर्स लेकर आया है बीएससी और बीएससी बीएड का, वो अभी भी लाइव है। आप जाकर के आनंद ले सकते हैं। 599 रुपये के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक होगा, बहुत सारा पूरा सिलेबस के अंदर ऐसे बहुत से टॉपिक होते हैं जिनका इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाएंगे, आपके कंप्लीट नोट्स बनाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल और भी किए हैं, उस एग्जाम्पल को और ज़्यादा तरीके से देखने का आपके अंदर एक क्षमता डेवलप हो जाएगी। आपका एक टॉपिक को देख के आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल याद रखने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। नोट्स आपके प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बन जाएंगे यदि आप 12th प्लस के ऊपर आते हो तो। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है दोस्तों। याद रखना 599 रुपये ने किसने कितना कोर्स दिया है। आप कोर्स परचेज करने से पहले जैसे ही कोर्स परचेज करने जाओगे वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो के अंदर जाकर आप देख लेना कि हम 599 रुपये के अंदर आपको क्या क्या दे रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए 12th प्लस के साथ। 12th प्लस हमेशा आपके लिए हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद।